वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती अदाज पर दस्तखत हुए। अमीर कतर का पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए कतर की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, ये कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अंतर कोशिशों और कतर समेत बरातर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। बर्गिस चौक में होने वाले तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत एक बार फिर दी। अमीर कतर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की हामी भर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, एक वफाकी वजीर ने आज़ाद कश्मीर की मामले पर आग बुझाने की बजाय उसे मजीद भड़का दिया। चंद वजीर आज़म वजीर के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। कुछ वजीर ऐसे मशवरे देते हैं कि काम में मुश्किलात होती हैं। ऐसे वजीर क्यों हैं जो कहें कि रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं हैं? वो वजीर आज तक मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। वजीर आज़म अपनी काबीना के अरकान को कंट्रोल करें। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाया जाए। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस देनी चाहिए। पाकिस्तान को मौशी और सियासी फ़ायदा दिलाने के लिए मुत्तहिद होना होगा। 38 मुतालबात में से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके साथ उन्होंने एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनसे ये कहा गया कि देखें, ये आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है ये उसका इस्तेहकाक है, ये आइन और कानून की बात है। ये बात जो है वो धरने में या जलसे में या जुलूस में जो है वो हल होने वाली नहीं है। मुतालबात धरनों और तशद्दुद से नहीं मनवाए जा सकते। कलदम एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद पर लश्करकशी करना चाहती है। मुहाजिर सीटों का फैसला आज़ाद कश्मीर असम्बली ही कर सकती है। लॉन्ग मार्च का मकसद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को रोकना था। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट के सिवा कहीं एहतजाज नहीं। कलदम एक्शन कमेटी ने 1 साल पहले भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़िश्ता साल कमेटी ने 38 मुतालबात पेश किए। उनमें से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। बिजली के रेट का मुतालबा माना गया। गन्नों पर 2000 सब्सिडी दी। कलदम एक्शन कमेटी ने मुज़ाकराती कमेटी का बॉयकॉट किया। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान में दिलचस्प मुकालमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजलुर रहमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी मौलाना से जो बातें हुई हैं वो कब्र तक जाएंगी। क़यामत तक वो बातें किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे मामला दूर तक जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म की मोहब्बत का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मुझसे तन्हाई में कोई बात की है तो इजाज़त देता हूँ ऐवान के सामने बताएं। क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें। हमसे भी गलतियां हुई हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक़्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी ने आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। वज़ीर आज़म खुद चलकर अपोजिशन के पास गए। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में अपोजिशन से कभी भी बात नहीं की गई। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 90 की दहाई की सियासत सबके सामने है। माजी में सबसे गलतियाँ हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मादी से सीखा। अपोजिशन गलतियाँ भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। अपोजिशन अपना माजी दुरुस्त करे, हम भी करते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, कोई भी तरमीम लाने से पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। बल्दियाती निज़ाम सिर्फ बहाना है। कराची के नुमाइंदों को बल्दियाती निज़ाम का लॉलीपॉप दिया जाता है। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? MKM के मुतालिबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। पेशा वराना अस्करी तरबियत और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल का दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग के अज़म का यादा। GSQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए। वाहिद मुसलमान मुल्क जिसने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया वो पाकिस्तान है। एक बड़ी मुतहरक तरीके के साथ जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दोनों पार्टीज़ को अंगेज किया। इस कंडीशन के ऊपर पहली दफ़ा 47 साल के बाद ये एग्री किया कि वो डायरेक्ट टॉक्स पे करेंगे और एक ही मेज़ के ऊपर दोनों पार्टीज़ बैठेंगी। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि फिर मीडिएटर जो उन्होंने दोनों ने चुना पाकिस्तान को, कि उसकी टीम भी वहाँ बैठे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर सालसी की कशीदगी के लिए खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रीकैन को कायल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 47 साल बाद अमरीका और ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान को बतौर सालिस चुना। पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी हुई है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, फेडरल ग्रांट्स फराहमी पर सूबों का किरदार लायक तहसीन है। चारों सूबों की तरफ से फेडरल ग्रांट्स फराहम की जाएगी। Reinforce our faith in dialogue and diplomacy as the most effective means for peaceful settlement of disputes and conflicts. Pakistan welcomes the positive recognition and encouraging remarks from various countries, partners and members of the international community regarding our constructive role in promoting regional peace, dialogue and de-escalation efforts. Such recognition reflects international community's trust on Pakistan. अमरीका ईरान मुआहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपना तामीरी और फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामला देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के अमूर का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला। सेनेट से करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर बरहम। कहते हैं, करारदाद बेवकूफ़ और बेमानी है। ईरान के फैसले से मेरी पोजीशन कमज़ोर हो गई। ईरान को फ़ायदा पहुंचा है। सेनेट ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद की है। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। मैं ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया। वो गिरने ही वाला था। कई दहाइयों में पहली बार ईरान अमरीका और उसके सदर को भरपूर एहतराम दे रहा है। ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना ज़रूर होगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी का ऐलान। कहा, एजेंसी के इंस्पेक्टर्स बिलाखिर ईरान की जौहरी अफसूदगी की तनसीबात का मुआयना करेंगे। चाहे ये अमल परसों हो, 1 हफ्ते बाद हो या 10 दिन बाद। ये अहम ज़रूर है लेकिन फैसला कुन नहीं। ये मुआयना बहरहाल होगा।
आपने हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल या फ़ीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फ़ीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की अबूधाबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौके हैं। खित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज हमले करेंगी, कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बड़ा ख़तरा हैं। इराक में भी हमास, हिज़्बुल्लाह जैसे ग्रोह दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। आमना हुर्मुज़ से गुजरने पर टैक्स के मंसूबे में ईरान का साथ नहीं देंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान ने कोई मुजवज़ा मॉडल पेश किया तो उन्हें उसके हक में दलाइल देना होंगे। हमें ईरान के मुजवज़ा मॉडल का जायज़ा लेना होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियाँ मामूल के करीब पहुँच जाएंगी। कतर चंद हफ्तों में LNG पैदावार मामूल पर लाने का इरादा रखता है। LNG पैदावार मामूल पर लाना हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आने से मशरूत होगा। बास अनासिर मुआहदा से पुतास करने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया भर में गैर हुनरमंदों को वो मुकाम नहीं मिलता जो हुनरमंद अफराद को मिलता है। नौजवान हुनरमंद होकर अपने घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। प्रवास कार्ड के जरिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। कहा, नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। प्रवास कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे।